पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये द्वितीय सूत्र समाप्त हो गया था पूरा। तदेव सर्वासु शाखासु लक्षणद्वय वाक्यानि जिज्ञासे ब्रह्मणि समन्वितानि तद्धिया मुक्तिरिति सिद्धम। दो लक्षणद्वय वाक्यानि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये लक्षण दो को कहने वाले जितने वाक्य है सारे वाक्य अद्वितीय जिज्ञासा ब्रह्म में समन्वित हुए। तद्धिया ब्रह्म धिया ज्ञान से मुक्ति रीति सिद्धम, यहाँ तक हुआ था। आगे तृतीय सूत्र करने के पहले टीकाकार मंगलाचरण करते। यस्य निशसितं वेदाः सर्वार्थ ज्ञान शक्तयः श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यमहं भजे। श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यमहं भजे। यस्य निःश्वसितं वेदाः सर्वार्थज्ञानशक्तयः श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यमहं भजे। सर्वार्थ ज्ञान सत्य वेदा यस्य निःश्वसितं सर्ववेतारं वेदवेद्यम श्रीरामम अहम भजे। श्रीरामम अहम भजे। श्रीराम चंद्र पर ब्रह्म सर्ववेत्तारम सबके वेत्ता है, जो वेद वेद्यम वेद प्रमाण से वेद्य ब्रह्म पर ब्रह्म, जो परमात्मा कौन है? यस्य वेदा निश्वसितम, संपूर्ण वेद निश्वासवत अनायास से निकला। वेद का विशेषण है सर्वार्थ ज्ञान सत्य। सर्वार्थ से ज्ञानम सर्वार्थ ज्ञानम, सर्वार्थ ज्ञाने शक्तिरिय सामर्थ्य वेद में, सारे अर्थ को जानने के लिए सामर्थ्य वाले वेद। सर्वार्थ ज्ञान समर्थ वेद वेद यश निश्वसितम, जिस परमात्मा के निश्वास जैसे निकला अनायास नहीं, अनायास से इसी रामचंद्र भगवान पर ब्रह्म सर्ववेता सर्वज्ञ, जो वेद वेद्यम ब्रह्म अहम भजे। ये टीकाकार का वृत्तानुवादन संगति वदन उत्तर सूत्रम अवतारयति। वृत्त से अनुवादन, अतीत जो कहा गया उसका अनुवाद करके संगति कहते हुए शास्त्र में एक के बाद दूसरा कहते तो कोई संबंध हो। उत्तर सूत्रम अवतारयति, उत्तर सूत्र तृतीय सूत्र का अवतरण करते भगवान भाष्यकार। जगत कारणत्व प्रदर्शन सर्वज्ञ ब्रह्मेति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़ आह। जन्माद्यस्य तक कह कर जगत कारण ब्रह्म का, ब्रह्म में जगत कारणत्व दिखाया। जगत कारणत्व प्रदर्शन श्रुति प्रमाण यतो वायुमानी भूतानि चाहें तो कहा तद ब्रह्म। तो सिद्ध क्या हुआ? सारे जगत का जो कारण होगा वो सर्वज्ञ होना चाहिए, अल्पज्ञ नहीं हो सकता है।
ब्रह्म सर्वज्ञम, जो जगत कारण है ब्रह्म सर्वज्ञ, ये कहा गया पूर्व। जो कहा गया ब्रह्म सर्वज्ञ करके तदेव दृढ़ है ना, उसी को दृढ़ करते हुए आगे कहते ब्रह्म सर्वज्ञ है, जो जगत कारण ब्रह्म सर्वज्ञ। क्योंकि जगत कारण होने के लिए जो कारण होता है, तार्किक लोग कारण का लक्षण करते सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व, ये कर्तृत्व कारण होता है। कर्तृत्व घट बनाने वाले कुलाल है, घट के उपादान है, उपादान गोचर मिट्टी के विषय में उपादान जो कारण से हुए, अपरोक्ष ज्ञान उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो, करने की इच्छा चिकित्सा है और प्रयत्न करते हैं तो ही करता होता है। कृत्रिमत्व कर्तृत्व, वो जगत बनाने वाले जगत का अपरोक्ष ज्ञान होगा सबका, सारे जगत जितने सबका अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद जगत बनाने की चिकित्सा उपादान, जगत का उपादान, जगत का जो कारण क्या है, किस कारण से जगत बनाना, ये उपादान जो अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व हो तो अल्पज्ञ ये सारे जगत का, पहले कहा विचित्र जगत है, ये सारे विचित्र जगत का कारण कोई परमात्मा सर्वज्ञ से बिना कोई नहीं हो सकता है, ये बताया था। जो जगत कारणत्व तो कथन करके ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा था, उसी को दृढ़ करने के लागे साथ ये सूत्र है। शास्त्रयोनित्वाद, शास्त्रयोनित्वाद ब्रह्म सर्वज्ञ, शास्त्र का भी योनि कारण, वेद शास्त्र का भी कारण है पर ब्रह्म। वेद सारे विषयों को अर्थ को बताने वाले, सारे धर्मार्थ सब बताने वाले, वर्णाश्रम आदि सब धर्म बताने वाले शास्त्र, उस शास्त्र का जो कारण, शास्त्र तो सर्वार्थ कहेंगे, शास्त्र है सर्वार्थ सर्वज्ञ के सदृश है, उसका जो कारण होगा वो सर्वज्ञ अवश्य ही है। जो जैसे शास्त्र बनाते हैं उस शास्त्र में जितने कहा गया उससे अधिक ज्ञान शास्त्रकर्ता को है। पाणिनि महर्षि ने व्याकरण बनाया, व्याकरण शब्द साधु तो बताया, जितने व्याकरण ने बता गया उससे अधिक उनके पास ज्ञान था या उससे कम ज्ञान था? व्याकरण कुछ बनाया, किंतु इसका नहीं केवल व्याकरण ही जानते थे और कुछ नहीं जानते, बहुत जानने पर भी कुछ एक ग्रंथ बनाया, कुछ जो थोड़ा बनाया उसके अपेक्षा अधिक ज्ञान उनका है। तो वेद जितने अर्थ का प्रकाशक है उसको बनाने वाले जो परमात्मा उससे अधिक अर्थ ज्ञान सर्वज्ञ है, ये इस प्रकार कहेंगे। तो ही सर्वज्ञ तो ब्रह्म में दृढ़ करते हुए ये सूत्र है। ठीक है, मैं चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणतुत्या, चेतन ब्रह्म जगत कारण है कथन कर से सर्वज्ञत्व अर्थात प्रतिज्ञात्म सूत्रकृता, शब्द से नहीं अर्थ से सूत्रकार ने कहा सर्वज्ञ है, क्योंकि जगत कारण। और जो चेतन सष्टा होता है जो ज्ञानपूर्वक सृष्टि करता है, आगे दिया चेतन सृष्टिर ज्ञानपूर्वक, तो चेतन की जो सृष्टि है वो ज्ञानपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक सृष्टि तो कुछ बनाता है तो ज्ञानपूर्वक बनाता है। इसलिए क्या हुआ, ये सारे जगत को बनाने वाले सर्व विषय ज्ञान होना चाहिए, तो सर्वज्ञत्व अर्थात सूत्रकार ने कहा, शब्द से नहीं अर्थ से सिद्ध हुआ। कैसे अर्थात कैसे, तथा च ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारणत्वात्, हेतु है यो यत् कर्ता स तज्ञ यथा कुलाल, जो जिसका करता है वो तज्ञ हो तो उसको जानता है। जगत को बनाने वाले जो परमात्मा होगा वो सर्व का कारण, सर्व का ज्ञात। घट बनाने वाले घट ज्ञाता है, और सबका कारण सर्व कारण क्या किसका ज्ञाता है? सर्व का ज्ञाता है, सर्वज्ञ।
सर्वज्ञम सर्व कारणत्वात् यो यत करता यो कुलाल यह कुलाल यश घट से करता स कुलाल तज्ञ घटज्ञ घट में जाना थी और सर्व कारण उनसे परमात्मा सर्वज्ञ यथा कुलाल स्थितम। ये जो अर्थ से सिद्ध हुआ तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम तदेव सर्वज्ञत्वम यत अर्थात सिद्धम अर्थ से सिद्ध हुआ सर्वज्ञ क्योंकि जगत कारण तभी बनेगा। अभी ये जो सर्वज्ञ तो परमात्मा में है प्रधानादि निराशाय वेद कर्तृत्व हेतु न दृढ़ न आयत्यर्थ। अभी जगत करता है सांख्य लोग कहीं प्रधान से जगत बन जाता है त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का करता है वही परिणत होकर जगत बनता है। और कोई किसको कहेंगे कोई परमाणु को कहेंगे कोई काल को कहेंगे कोई कुछ कहेंगे। तो प्रधानादि नाम निराशाय प्रधानादि जो जगत करता मानने वाला अलग अलग मत के अनुसार वो सबका निराशा करने के लिए निराशाय वेद कर्तृत्व हेतु ना दृढ़ ना दृढ़यन का कर्म क्या है सर्वज्ञत्व दृढ़यन आह सर्वज्ञत्व को दृढ़ करेंगे किसके द्वारा वेद कर्तृत्व हेतु ना वेद कर्तृत्व हेतु के द्वारा सर्वज्ञत्व दृढ़यन आह सर्वज्ञ तो दृढ़ करते हुए कहते हैं। और क्यों कहते हैं प्रधानादि निराशाय प्रधानादि जगत का कर्ता है उनके मत निराश करने के लिए जो जगत करता जन्माद्यस्य कहा वही ब्रह्म सांख्य लोग कहेंगे जगत जन्मादि का कारण तो प्रधान है वही प्रधान की जिज्ञासा आप कहते हो वो नहीं प्रधानादि का निराश करने के लिए परमात्मा आगे कहेंगे चैतन्य सर्वज्ञ प्रधान ब्रह्म सर्व जगत का कारण जो सर्वज्ञ है। तो जो पहले सर्वज्ञ तो कहा गया उसको दृढ़ करते हुए अभी का आगे कहते तो नीचे क्या हुआ पहले जगत कारणत्व सर्वज्ञत्व अभी सर्वज्ञत्व कस्मात अभी कस्मात जगत कारणता सर्वज्ञत्व पूर्व मुक्तम अभी सर्वज्ञत्व कस्मात वेद कर्तृत्व शास्त्र योनित्व वेद के कर्ता से दो है तो हो गया जगत कारणत्वा सर्वज्ञत्व और शास्त्र योनित्व सर्वज्ञत्व दो है तो हो गया हेतु द्वय से एकार्थ साधनत्वात् एकार्थ का साधन है सर्वज्ञत्व का साधन है हेतु द्वय इसलिए पूर्व के साथ इसका क्या संबंध होगा एक विषय तुम संगति एक ही विषय एक ही साध्य है वो भी सर्वज्ञ तो सिद्ध करने के लिए जन्माद्यस्यतः जगत कारणत्व का ये भी सर्वज्ञ तो सिद्ध करने के शास्त्र नित्य कहेंगे एक विषय तुम संगति ये अभांतर संगति परस्पर एक पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का संबंध है। अथवा दूसरे प्रकार कहते हैं यदवा वेद से नित्यत्वात् ब्रह्मण सर्वहेतुता नास्ति आक्षेप होगा ये जन्माद्य से का सारा अस्य जगत जन्मादि यत वो ब्रह्म सारे जगत का कारण सारे जगत के अंदर वेद है या नहीं तो वेद का भी कारण होगा किंतु वेद तो नित्य है वेद नित्य होने से क्या होगा मीमांसा लोग वेद को नित्य मानते हैं ऐसे श्रुति वाक्य में है वाचा विरूप नित्य या ऐसे तैतरीय संहिता में आता है हे विरूप नित्य वाचा सुष्ठु स्तुतिम चोदय तो ऐसे करे ऐसा नित्य है मीमांसा में वेद को नित्य कहते तो वेद नित्य होने से क्या होगा नित्य का कर्ता बनेगा ब्रह्म परमात्मा तो ब्रह्मण सर्वहेतुता नास्ति फिर सर्वहेतु कैसे होगा वेद का हेतु नहीं हुआ तो सबका सर्व जगत का कारण नहीं होगा यह आक्षेप होगा
आक्षेप होने से अभी कहेंगे नहीं, ये ब्रह्म को भी बनाने वाले परमात्मा ब्रह्म, वेद नित्य ब्रह्म, वेद को बनाने वाले परमात्मा ब्रह्म, वेद है, वेद को भी प्रमाण बनाने वाले परमात्मा, वेद नित्य नहीं है। श्रुति कहते वेद की उत्पत्ति हुई, वेद नित्य नहीं। आक्षेप संबंध से आक्षेप संगति के, तो ब्रह्म में क्या कहेंगे, वेद हेतुत्वम उच्यते। वेद हेतु तो कैसे, वेद तो नित्य है, कहते श्रुति वाक्य देखो, अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद यद्रिगी वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर्वांगिरस इति वाक्यम, ये श्रुति वाक्य है। अस्य महतो भूतस्य, ये महाभूत है पर ब्रह्म, सिद्ध वस्तु है, व्यापक है, अपरिचिन्न, महान है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहते परमात्मा का निश्वसितम, निश्वास के जैसे अनायास निकला यह कौन हो, यद्रिगी वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वांगिरसो, ये वाक्य है विषय। श्रुति वाक्य जब एक अधिकरण में विषय, तो श्रुति वाक्य के विषय कर विचार किया जाता है। ये वाक्य के ऊपर क्या विचार करेंगे, तत्किम वेद हेतुत्वेन ब्रह्मण सर्वज्ञ साधयति उत न साधयति इति संदेह, यह का अधिकरण विचार करेंगे, छात्रों अधिकरण। जो वाक्य है अस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद ऋग्वेद आदि, वो वाक्य श्रुति वाक्य क्या वेद का हेतु से ब्रह्म सर्वज्ञत्व को सिद्ध करेगा, ये वाक्य श्रुति वाक्य, श्रुति प्रमाण। वेद का हेतु पर ब्रह्म होने से ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्ध करेगा, वो तो न साधयति, अथवा सिद्ध नहीं करेगा, ये संदेह हुआ। विषय विशेषचैव पूर्व पक्ष तत्तरम, विषय हो गया ये श्रुति वाक्य, संदेह हो गया सर्वज्ञ तो साधयति न वा, पूर्व पक्ष कहेगा न साधयति। तत्र व्याकरणादिवत वेद से पौरुषेत्वे, व्याकरण जैसे किसी पाणिनि महर्षि ने बनाया, महाभारत व्यास जी ने बनाया, इसी प्रकार व्याकरणादिवत वेद से पौरुषत्वे, वेदे पौरुष किसने ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, कोई बनाए, वेद पौरुष है, पुरुषकृत है। पुरुषकृत होता क्या होगा, पुरुष कोई वाक्य रचना करेगा, वाक्य रचना करने के लिए क्या चाहिए, किसी प्रमाण से ज्ञान होने पर वाक्य रचना करेगा। अपने आप कुछ बोलने से होगा क्या प्रमाण, कोई पुरुष कुछ वाक्य कहेगा तो जो वाक्य को कहेगा उस अर्थ को किसी प्रमाण से जान कर कहेगा, और प्रमाण से नहीं जान कर कुछ कहेगा तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। तो क्या होगा, मूल प्रमाण सापेक्षत्व न, पौरुष वाक्य क्या होगा, मूल प्रमाण सापेक्ष, मूल प्रमाण की अपेक्षा करेगा। मूल प्रमाण कोई हो तो उसके वाक्य प्रमाण होगा, कुछ का मूल प्रमाण नहीं होगा, कि कोई कुछ कहता है तो तुरंत पूछते तुमको कैसे पता चला, तो कैसे सुना, कहाँ से सुना, किसे सुना, क्या कहा, क्या मैं देखा, तो अच्छा देखा है तो प्रमाण है, सुना है तो भाई किसे सुना, ये सब मतलब मूल प्रमाण की अन्वेषणा होती, जानने की इच्छा होती। क्यों, प्रमाण से जाना है, ज्ञान है तो वाक्य प्रमाण होगा, उसको ब्रह्म हो गया। मूल प्रमाण कुछ नहीं तो वाक्य प्रमाण ही होता है। तो पौरुष वाक्य मूल प्रमाण सापेक्ष, बुद्धा शब्दान प्रयुक्त, शब्द प्रयोग का हेतु हो तो ज्ञान होता है कारण, वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान होगा तो वाक्य प्रमाण होगा। आप तो वाक्यम शब्द, ये वाक्य प्रमाण होता है, वाक्य के प्रयोग हेतु हो तो ज्ञान यथार्थ होगा तो वाक्य होगा, प्रमाण होगा। वाक्य के प्रयोग शब्द रचना करने के लिए हेतु हो तो ज्ञान, यदि ब्रह्म ज्ञान होगा उसका वाक्य क्या होगा, अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, वेद का यदि कर्ता ईश्वर को मानेंगे तो ये विषय हो जाएगा, पुरुषकृत हो जाएगा। अब पुरुषकृत होगा तो क्या होगा, प्रमाणांतर सापेक्ष की प्रमाण, अन्य प्रमाण की अपेक्षा है, मूल प्रमाण की अपेक्षा है। मूल कोई प्रमाण हो तो वाक्य शब्द प्रमाण होगा। पौरुष वाक्य जो प्रमाण होता है उसका मूल प्रमाण की अपेक्षा करके, मूल प्रमाण है
उससे ज्ञान हुआ तो शब्द प्रमाण होगा। यदि अपौरुषेय मानते मीमांसा के लोग शब्द वेद को अपौरुषेय कहते हैं, वेदांति अपौरुषेय कहते हैं, किंतु अपौरुषेय का अर्थ भी करेंगे। मीमांसा को तो कहते शब्द नित्य है, नित्य होने के कारण किसी पुरुष ने रचना नहीं की, स्वतः प्रमाण है, अन्य प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं। और यदि आप कहेंगे ईश्वर बनाता है, पौरुषेय हो जाएगा, और पौरुषेय हो जाए तो मूल प्रमाण सापेक्ष हो जाएगा। मूल प्रमाण सापेक्ष होने से क्या हुआ? मूल प्रमाण ही प्रमाण है, ये वेद ही कोई अलग प्रमाण नहीं हुआ। ये तो अनुवाद हो गया, किसी प्रमाण से जान कर कहा, उनसे क्या होगा? अप्रमाण्यापातात, मूल प्रमाण नहीं मिलेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। मूल प्रमाण कोई हो तो उसको प्रमाण मानेंगे, अप्रमाण की आपत्ति है। अप्रमाण हमसे क्या होगा? इसलिए वेद का हेतु परमात्मा सर्वज्ञ, इसको सिद्ध नहीं करेगा। ये श्रुति वाक्य पूर्व पक्षी होता है। जो वाक्य अस्य महत्वभूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदादि वाक्य, ये वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं करेगा। पूर्व सिद्धांत कहता है वेद होने के कारण सर्वज्ञ तो सिद्ध करेगा। तो पूर्व पक्षी कहता यदि वेद का हेतु होगा सर्व परमात्मा, वेद पौरुषेय हो गया, पौरुषेय हो जाएगा तो मूल प्रमाण सापेक्ष हो गया। मूल प्रमाण सापेक्ष हो जाएगा तो वेद स्वयं स्वतः प्रमाण नहीं होगा। इसलिए वो वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं करेगा। न साधित अर्थात वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वेद का कर्ता हो तो सर्वज्ञ होगा, ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं। न साधित पूर्व पक्ष, ये पूर्व से सिद्धांत जगत हेतु चेतनत्व आसिद्धि फलम। तो फिर क्या होगा? जगत का हेतु जो होगा वो चेतना नहीं होगा। यदि सर्वज्ञ होगा जगत का हेतु तब तो चेतना तो सिद्ध होगा। जगत का हेतु है ही नहीं ब्रह्म, तो चेतना तो आसिद्धि। जगत हेतु जगत का हेतु प्रधान हो जाएगा। वेद को रचना करने वाले हो तो वेद के अर्थ जितने सबको जानने वाला सर्वज्ञ होगा। अभी ये है मूल प्रमाण सापेक्ष होने से, अप्रमाणापत्ति होने से, ये श्रुति वाक्य अस्य महत्वभूत शिष्य वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं करेगा। ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? जगत का हेतु ब्रह्म चेतन, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जन्मादेश तो सिद्ध हुआ, जन्मादेश तो प्रधान से हो जाता है। जगत हेतु में चेतनत्व की सिद्धि नहीं होगी, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। यदि सिद्ध नहीं हुआ चेतनत्व असिद्धि, चेतनत्व असिद्धि होने से जगत का कारण प्रधान है कोई होगा। यहाँ पूर्व पक्षी का मत हुआ, सिद्धांत कहता है सिद्धांत है तत्सिद्धि तस्य सिद्धि, चेतनत्व सिद्धि, जगत हेतु चेतनत्व सिद्धि, क्योंकि वो वाक्य सर्वज्ञ तो सिद्ध करेगा। जब हम कहते हैं सर्वज्ञत्व है तो निमित्त कारण के लिए कह रहे हैं, उपादान कारण के लिए नहीं कह रहे। नहीं, निमित्त कारण तो है, किंतु निमित्त कारण जो जगत बनाता है उसका है स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान। जो कार्य बनेगा, कार्य के उपादान गोचर विषय का अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व। जो निमित्त कारण है, निमित्त मतलब कर्ता है। कुलाल दंड चक्र आदि निमित्त कारण वो नहीं, कुलाल जो करता है वो घट को जानता है। निमित्त कारण होने पर भी घट के उपादान को जानता है। तो जगत का निमित्त कारण परमात्मा हो तो जगत के उपादान, जगत के विषय में सर्व को जानना चाहिए। ये सर्वज्ञ तो निमित्त कारण होने से जगत को जानेगा तो इसे सर्वज्ञ तो सिद्ध होगा। चेतनत्व असिद्धि कर रहे हैं, चेतन तो असिद्धि क्या है? वो चेतन तो सिद्ध नहीं होगा तो जगत का कारण प्रधान हो जाएगा। तो उपादान कारण हो जाएगा। हाँ, वो तो कारण जो कारण है। आप ब्रह्म को कारण कहते हो, जन्मादेश है तो जिससे जन्म है तो प्रधान से प्रधान कारण हो जाएगा। तो जन्मादेश से तो कह करके अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म का लक्षण कहने के लिए जिससे जन्मादि, तो जन्मादि हम ब्रह्म कहते सर्वज्ञ सर्वस्व शक्तिमान, किंतु वहाँ सांख्य क्या कहेंगे? प्रधान कारण है। हाँ, वो प्रधान जो कारण है
उसका निराकरण करेंगे। वो प्रधान जड़ है, सर्वज्ञ नहीं होगा। सर्वज्ञ नहीं होने के कारण वो जगत कारण नहीं होगा। चेतन तो सिद्ध होगा तो प्रधान का मत निराश होगा। चेतन तो सिद्ध नहीं होगा तो प्रधान कारण हो जाएगा। चेतन तो सिद्ध कैसे होगा? सर्वज्ञ हो तो। सर्वज्ञ कैसे होगा? सबके ज्ञान हो। सबके ज्ञान हो तो वेद नित्य है। वेद का यदि सष्टा नहीं होगा तो फिर वेद का ज्ञान नहीं रहा, सर्वज्ञ नहीं होगा। सर्वज्ञ नहीं होगा तो चेतन सिद्ध नहीं होगा। सर्वज्ञ तो चेतन होगा। इसको सिद्ध करेंगे ये वाक्य। यदि ये वाक्य सिद्ध करें, वेद करता है ईश्वर ब्रह्म मानेंगे, ब्रह्म को वेद का कर्ता मानेंगे, तो फिर क्या होगा? वेद पौरुषेय हो जाएगा। अपौरुषेय वाक्य होता है प्रमाणांतर सापेक्ष। प्रमाणांतर सापेक्ष हो जाएगा तो वेद वाक्य स्वयं स्वतः प्रमाण नहीं होगा, ये आपत्ति आएगी। इसे वेद वाक्य प्रमाण मानने के लिए आपको मानना पड़ेगा वेद का कर्ता ईश्वर नहीं है, ईश्वर वेद कर्ता नहीं है। अभी सिद्ध होने से फिर ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं होगा। जो ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध करने के लिए शास्त्र ने तो हेतु देते, ये सिद्ध नहीं होगा। तो ब्रह्म सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होगा, चेतन तो सिद्ध नहीं होगा। चेतन तो सिद्ध नहीं होगा तो सांख्य मत प्रधानादि हो जाएगा। ये कहेंगे नहीं ब्रह्म में चेतन तो सिद्ध होगा, और ये जो श्रुति वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञ तो सिद्ध करेगा, ये सिद्धांत करेगा। सिद्धांत तत्सिद्धि, चेतन तो सिद्धि कारण है ब्रह्म में। जगत है तो चेतन तो सिद्धि। और ये वेद वाक्य श्रुति वाक्य अस्य महत्वभूत से बताएगा, ये वेद का कर्ता है ब्रह्म। वेद का कर्ता होने पर भी वो वेद पौरुषेय नहीं होगा। वेदांत में जो पौरुषेय कहते हैं कहेंगे, पर ब्रह्म जो वेद बनाते हैं अर्थों को समझ करके नहीं बनाते हैं, अर्थ स्मरण करके नहीं बनाते। महाभारत आदि वाक्य, स्मृति वाक्य रचना करने वाले अर्थ स्मरण करके अर्थ के ज्ञान पूर्वक बनाते हैं। अर्थ ज्ञान पूर्वक बनाने से अर्थ स्मरण करके बोलते समय अर्थ का ज्ञान है तो अर्थ प्रमाण होगा। ईश्वर जो वेद का उपदेश करते हैं रचना अर्थ ज्ञान पूर्वक नहीं है, और शब्द अनायास निकलता है। यही से पूर्व कल्प में वेद था, वो वेद को उपदेश करते ब्रह्मा को। इसलिए क्या हुआ? वहाँ पौरुषेत्व नहीं आया। पौरुषेत्व का आएगा कब? यदि अर्थ को जान करके अर्थ स्मरण करके वाक्य रचना करेंगे तो पौरुषेत्व। अर्थ ज्ञान नहीं, अपने स्वाभाविक ही शब्द निकलता है जो शब्द पहले था। इसे आगे कहेंगे। इसलिए ये पौरुषेय होने पर भी ये पौरुषेय इसको नहीं मानेंगे, ये होता अपौरुषेय। पुरुष, जहाँ पुरुष मनुष्य कोई अर्थ को समझ करके स्मरण करके जान करके रचना करेगा वो पौरुषेयत्व। वेद में पौरुषेयत्व इसलिए नहीं, परमात्मा इस प्रकार अर्थ ज्ञान पूर्वक नहीं बनाते। वेदांत परिभाषा में शायद थोड़ा आया होगा, इसमें भी आएगा। अच्छा, ये तो हो गया अवान्तर संगति पूर्व के साथ इसका। और श्रुति के साथ, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ संबंधी बताते। अस्य वेदांत वाक्य से जो वाक्य अस्य महत्वभूत निश्वसितम एतद् ऋग्वेदादि विषय वाक्य है। ये वाक्य परब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ। ये कहा, ये जो जगत का कारण है सर्वज्ञ परब्रह्म, ये ब्रह्म का लिंग है, ज्ञापक है और स्पष्ट है। ब्रह्म का ज्ञापक वाक्य है, लिंग है ज्ञापक, ब्रह्म का लिंग जो स्पष्ट लिंग, क्योंकि जो वेद का बनाने वाला वो सर्वज्ञ होगा, ब्रह्म ही होगा। जो वेद को बनाने वाला वो ब्रह्म सर्वज्ञ है, वो ब्रह्म है जो सर्वज्ञ होगा। तो ये वाक्य क्या हुआ? ब्रह्मलिंगम, स्पष्ट ब्रह्मलिंग, ब्रह्मण लिंगम, ब्रह्म का ज्ञापक शब्द, शब्द सामर्थ्य लिंग होता है। अभी ये जो चल रहा है समन्वय अध्याय में प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। आगे
अस्पष्ट ब्रह्मलिंग कहेंगे। इसे स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य होने से इसका वेद कर्ता समन्वय कथन करेंगे। वेद के कर्ता में ये वाक्य का समन्वय होगा वेद कर्ता ब्रह्म में। कौन सा वाक्य? अस्य महत्वभूतस्य निश्चित वाक्य। इस वाक्य का समन्वय कहा गया वेद कर्ता में, जो वाक्य ब्रह्मलिंग है। इसलिए क्या होगा? श्रुति के साथ इसी अधिकरण का संबंध हुआ। श्रुति के साथ श्रुति वाक्य का समन्वय कहा, श्रुति संबंध है। और शास्त्र ब्रह्मसूत्र है, शास्त्र के साथ संबंध है। शास्त्र क्या? वेद, शास्त्र वेदार्थ विषय को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है। और अध्याय क्या है? कौन सा अध्याय? समन्वय अध्याय। समन्वय कौन से? अध्याय के साथ संबंध हो गया। श्रुति के साथ संबंध, शास्त्र के साथ समन्वय अध्याय का संबंध। और पाद है, ये पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग का वाक्य है। स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य होने से पाद के साथ संबंध हुआ। ये सब संगति, श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगति समझ लेना। क्योंकि वेदांत वाक्य श्रुति है, उसका समन्वय करते तो श्रुति के साथ संबंध है। और शास्त्र में भी इसका समन्वय, शास्त्र उसी वेदांत वेद वाक्य को लेकर के शास्त्र है, शास्त्रनाथ। अध्याय समन्वय अध्याय, समन्वय अध्याय के साथ पाद है स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य। ये संगति से समझना। एवं आपादम श्रुत्यादि संगत उया, ये पाद समाप्ति तक सब अधिकरण में श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगति समझ लेनी चाहिए। वेदांत वाक्य के विचार करेंगे तो श्रुति शास्त्र आदि संगति समझ लेना। वह कल्पनीय। वेद ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति उपलब्ध है। पहले आया था ना मंगलाचरण में, सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है। सर्वार्थ ज्ञान की शक्ति वेद ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति उपलब्ध है। सारे अर्थों को प्रकाश करने के लिए, ज्ञान कराने के सामर्थ्य वेद में है। सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति वेद उपलब्ध है। जो सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति है सा तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका। वेद का जो कारण है ब्रह्म, ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका। ब्रह्म में शक्ति है तो ब्रह्म के द्वारा अर्चित वेद में भी सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति आएगी। वेद में सर्वार्थ प्रकाशन करने की सामर्थ्य तभी होगा जो वेद को बनाने वाले वो भी सर्वार्थ ज्ञान शक्ति पूर्वक होना चाहिए। वेद के कारण ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका अथवा तद्गता वा। वेद में जो शक्ति है वो शक्ति ही नहीं, ब्रह्म में जो शक्ति है वही जो सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है वेद में वो ब्रह्मगत है। वेद में जो सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति है वो शक्ति या तो ब्रह्म शक्ति पूर्विका कहो, नहीं तो वो शक्ति ब्रह्मगता। वेद में जो शक्ति सामर्थ्य वही सामर्थ्य ब्रह्म में है। प्रकाशन शक्तित्वाद, क्यों हेतु है प्रकाशन शक्तित्वाद। प्रकाशन शक्ति है तो प्रकाश में वही शक्ति है। कार्यगत शक्तित्वाद, वेद है कार्य, कार्यगत शक्ति होने से कार्य में से शक्ति होगी। प्रदीप शक्तिवत, ये दृष्टांत। प्रदीप की जो शक्ति है अर्थ प्रकाशन शक्ति है। अर्थ में जो प्रकाशन है वो प्रदीप शक्ति पूर्वक है। अथवा प्रदीप की शक्ति सामर्थ्य ही अर्थ में जो प्रकाश है प्रदीप का ही सामर्थ्य है। कार्यगत शक्ति, कार्य प्रकाश से घटपट आदि उसमें प्रदीप के कार्य। प्रदीप शक्ति में दो प्रकार हेतु हुआ। प्रकाशन शक्ति तो है प्रदीप की शक्ति में, प्रदीप प्रकाशन। प्रदीप शक्ति में प्रकाशन शक्ति तो है। हाँ, और प्रदीप जो शक्ति प्रकाश रूप उससे कार्यगत शक्ति, उसका कार्य है प्रकाश रूप कार्य। और कार्यगत शक्ति, कार्य में जो शक्ति वो शक्ति तो किसमें? प्रदीप शक्ति में। प्रदीप में जो शक्ति प्रकाशन शक्ति, कार्य में वही प्रकाशन रूप शक्ति प्रदीप का कार्य, कार्यगत शक्ति। तो
सा प्रतिवसति शक्तिवत इति वेद उपादानत्वेन ब्रह्मण, वेद का कारण उनसे ब्रह्म स्वसंबद्धा आशीषार्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूपम सर्वसाक्षित्व सिद्ध्यति। स्वसंबद्ध जगत वेद के संबद्ध, स्वपद से वेद लेना, वेद संबद्ध अशेषार्थ, वेद में जितने सब कहा गया सारे अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य ब्रह्म में रहेगा। वेद में स्वसंबंध अर्थ सत प्रकाशन, अर्थ प्रकाश सामर्थ्य वेद में है, वो सामर्थ्य रूप ब्रह्म में होगा। सर्वसाक्षित्व सिद्ध्यति, सर्वसाक्षित्व ब्रह्म में सिद्ध होगा कि वेद में जितने सब कुछ जानने वाला ब्रह्म है, तो सर्वसाक्षित्व ब्रह्मण सिद्ध्यति। अथवा यद्वा यथा अध्येतारः पूर्वक्रमं ज्ञात्वा वेदम कुर्वन्ति, पूर्वक्रम को जान करके वेद पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते, पहले कंठस्थ करके वेद पाठ करते हैं। कहीं पढ़ते समय यदि किसी प्रकार का कैसे क्रम है तो पूरा क्रम जैसे उसको समझ करके आगे वेद का प्रवर्तन करते हैं अध्येतार। कहीं कहीं इसका अर्थ में संदेह हुआ, पाठ में संदेह हुआ, तो पाठ करने वाले कहेंगे जैसे स्वर गान करते ऐसे गान करते, वेद पढ़ते पढ़ते इतने उनका कंठस्थ है, कहाँ उदात्त कहाँ अनुदात्त कैसा शब्द उनका कंठस्थ है, वो कंठस्थ जैसे उसी से ही वेद आगे प्रवृत्त होता है। तो जो वेद अध्येतार पहले पूर्व क्रम को जान करके वेदम कुर्वन्ति, वेद कैसा है पहले जैसे क्रम गुरु से अध्ययन किया, कंठस्थ किया, जैसे क्रम उसके अनुसार ये वेद यह है, कहीं लिखेंगे तो उसी क्रम को लेकर के। तथा विचित्र गुण यथा विचित्र गुण माया सहाय अनावृत अनंत सप्रकाश चिन्मात्र परमेश्वर, जिस प्रकार अभी भी पढ़ने वाले पूर्व क्रम को जान करके बताते हैं, कहते हैं, पढ़ते, उपदेश करते, वेद कुर्वन्ति, इसी प्रकार ही परमात्मा भी पूर्व कल्प क्रम को जान करके उपदेश करेंगे। विचित्र गुण माया, माया में विचित्र गुण है, बहुत गुण है तो सत्वर रजतम तीन गुण, सब गुण वाले माया में ईश्वर शुद्ध ब्रह्म तो निर्गुण है। विचित्र गुण जो माया, माया सहायस्य परमेश्वर से, परमात्मा हो गया विचित्र गुण माया सहाय, अनावृत अनंत स्वप्रकाश चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र है, वो आवृत नहीं है। माया से परमात्मा की शक्ति आवृत नहीं, सर्वज्ञ अनावृत अनंत जो चिन्ह मात्र स्वप्रकाश, अनंत है स्वप्रकाश ब्रह्म, वो अनावृत है, वो चिन्ह मात्र हो गया परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? जो विचित्र गुण माया सा है, परमेश्वर कैसा है? जिनके जो आवृत नहीं है, अनंत है, स्वप्रकाश है, चिन्ह मात्र, स्वयं प्रकाश है, चिद्रूप है, और अनंत ज्ञान है, ज्ञान से चिन्ह मात्र हो गया, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्ञान रूप है और अनंत है, और ज्ञान रूपन से वो स्वप्रकाश ज्ञान, खाली चिन्ह मात्र तो ज्ञान है, और ये जो ज्ञान कैसे है? स्वप्रकाश, वो अनावृत, आवृत नहीं, परमात्मा जो नित्य ज्ञान आवृत नहीं, स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म, ऐसा जो परमेश्वर है वो वेद को बनाएंगे। स्वकृत पूर्वकल्प्य क्रम सजात्य क्रमवंतम वेद राशि करोति। पहले भी वेद का प्रवर्तन परमात्मा ने किया था। स्वेन कृत स्वकृत पूर्वकल्प्य क्रम, पूर्वकल्प में जैसे क्रम वेद की रचना हुई थी, उसी क्रम सजात्य क्रमवंतम, उसी क्रम वाले
उसी क्रम वाले कहेंगे तो क्या होगा, वर्णों का सब मिल करके क्रम होता है। प्रत्युच्चारण शब्द भिन्न हो जाएगा तो वो क्रम भी भिन्न हो जाएगा, किंतु सजाती है। जिस क्रम से था उसी क्रम से, पहले जिस क्रम से था उसकी सजाती है, सजाती होने से वही क्रम नहीं रहा। अन्न वर्ण, जो वर्ण को नित्य मानते हैं शब्द को, शब्द तो हमेशा ही नित्य है, स्फोटादि मानने वाले। अब प्रत्युच्चारण शब्द भिन्न होगा तो क्या होगा, जो शब्द आनुपूर्वी क्रम होता है, किस शब्द का तो कौन सा शब्द, वो जो क्रम है शब्द भिन्न होगा तो वर्तमान वही क्रम नहीं रहेगा, किंतु उसके सजातीय क्रम, सजातीय मतलब जिस प्रकार क्रम था, जैसे घट, ये शब्द में घकार अकार टकार अकार विसर्ग 5 वर्ण है, 5 वर्ण का क्रम है ना। नहीं, एक बार घट कहा, दूसरे बार घट कहा, अभी शब्द भिन्न भिन्न हुआ ना। नहीं, शब्द भिन्न भिन्न हुआ तो क्रम एक रहा, भिन्न भिन्न है, क्रम एक नहीं। शब्द नहीं रहे तो शब्द का क्रम कैसे रहा, जो शब्द नष्ट हो गया तो उसका क्रम रह जाएगा। जो शब्द घट उच्चारण किया शब्द नष्ट हो गया, क्रम कहाँ रहेगा, क्रम तो वर्ण में घ अ ट विसर्ग 5 वर्ण में जो क्रम है, वर्ण नष्ट होगा तो क्रम कहाँ रहेगा, किंतु उसके सजातीय क्रम है। अब दूसरा घट शब्द उसमें भी उसी प्रकार क्रम है, इसको कहते हैं सजातीय। गंगा प्रवाह में जैसे प्रवाह जब जाता है, जो जल को देखा थोड़ी देर बाद में वही जल रहता ना। नहीं, किंतु जैसे देखा था अभी जल इसे दिखता है, तो सजातीय प्रवाह, ऐसे प्रवाह चल रहा है, वही नहीं, अलग है। इसे पहले जिस प्रकार क्रम था उसी प्रकार क्रम, सजातीय क्रम, स्वकृत पूर्वकल्प्य क्रम, सजातीय क्रम वाले, सजातीय क्रम नया वेद में, पूर्व क्रम वेद में जिस क्रम था ऐसा क्रम वाले वेद राशि, वेद राशि को जान करके ही उपदेश करते, और केवल तदर्थांश जानन एवं, अर्थ को जानते, अर्थ को जानते मतलब वेद उपदेश करते, अर्थ को भी जानते, अर्थ स्मरण करके नया वेद बनाते नहीं। जैसे क्रम था वैसे वेद उपदेश करते, उस अर्थ को भी जानते, अर्थ को नहीं जानते इसे खाली कुछ बोल देते ना, अर्थ को जानते, किंतु जो पौरुषेय वाक्य है अर्थ स्मरण करके शब्द रचना स्वयं करते हैं, पूर्व क्रम शब्द को नहीं। महाभारत हो रामायण हो जो पौरुषेय वाक्य है, अर्थ का ज्ञान पूर्वक अपने शब्द रचना करते, पहले कैसे शब्द था उसी को ले करके शब्द ऐसा नहीं कहते। पौरुषेय वाक्य में जो शब्द रचना वो उसमें करने में स्वतंत्र है, ईश्वर शब्द रचना करने में स्वतंत्र नहीं। जैसे क्रम था उसी क्रम को ही जान करके उसी क्रम वाले शब्द कहेंगे, और ये अर्थ ज्ञान भी है। वेद राशि तदर्थांश युगपत जानन एवं करोति, युगपत करने से एक साथ सारे वेद उस अर्थ सब को जानते हैं पूरा। युगपत करने से एक साथ सर्व विषय का ज्ञान, नहीं कि हमको जैसे थोड़ा ज्ञान होगा, एक पंक्ति दूसरे पंक्ति, एक पृष्ठा दूसरे पृष्ठा, व्याकरण पढ़ा एक सूत्र फिर दूसरा सूत्र, फिर क्रम से ज्ञान होता है। ईश्वर कैसे क्रम से ज्ञान होगा तो सर्वज्ञ क्या होगा, सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वार्थ ज्ञान, नित्य ज्ञानवान ईश्वर तार्किक लोग कहते, उनका ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता है, सर्वार्थ विषय का ज्ञान सर्वदा है। इसलिए युगपद जानने हो क्या जानते हैं, संपूर्ण वेद राशि और उसके अर्थ। वेद राशि कैसे है, पूर्व कल्प में जैसे वेद था उसी क्रम सजातीय वाले वेद राशि। वेद राशि वेद समूह वाक्य समूह करोती थी, न वेद से पौरुषेय था, इसलिए वेद पौरुषेय नहीं हुआ। पौरुषेय कब होगा, यदि अर्थ का स्मरण करके अपने स्वयं रचना करेंगे, ये तो क्रम को लेकर के। यत्र ही देखा बताते कहाँ पौरुषेय थे, यत्र ही अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, वाक्य सृष्टो कारणम, अर्थ ज्ञान पूर्वक अर्थ ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान करके फिर वाक्य ज्ञान होगा। पहले अर्थ ज्ञान, उसके बाद
वाक्य, वाक्य रचना, वाक्य ज्ञान। ये वाक्य सृष्टि के लिए कारण मानेंगे। वाक्य रचना करने के लिए कारण पहले अर्थ ज्ञान, फिर वाक्य का ज्ञान, वाक्य रचना करेगा मंत्र, फिर लिखेंगे, उपदेश करेंगे, वहाँ पौरुषेयत्व है। यहाँ तो अर्थ ज्ञान और वाक्य का क्रम ज्ञान एक साथ दोनों जानता है। यहाँ अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान है वेद में। जहाँ अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान होगा वो वाक्य ज्ञान किसके लिए कारण? वाक्य सृष्टि कारण। वाक्य रचना के लिए वाक्य का ज्ञान चाहिए। जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके पहले उसका ज्ञान होने का शब्द प्रयोग करेंगे। वाक्य उच्चारण करने के कहने के पहले वाक्य का ज्ञान, और वाक्य ज्ञान के पहले अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य का ज्ञान, वाक्य ज्ञान होने के वाक्य का उच्चारण, वाक्य का उपदेश करेंगे, वहाँ पौरुषेयत्व है। वाक्य सृष्टि कारण, वाक्य की रचना में कारण हो गया वाक्य ज्ञान, और वाक्य ज्ञान होता है अर्थ ज्ञान पूर्वक। ऐसा जो वाक्य महाभारत आदि रचना है तत्र पौरुषेयता है, वहाँ पौरुषेयत्व है। वेद में पहले अर्थ ज्ञान हुआ, उसके बाद वाक्य ज्ञान, उसके बाद वाक्य रचना, ऐसे एक साथ वाक्य अर्थ सब कुछ जानते, जान करके एक साथ उपदेश करते, जान करके जानते उपदेश करते। अत्र च योगपद्यात् न सा मतलब न पौरुषेयता। अतो वेद कर्ता वेदमिव तदर्थमपि ससंबद्धम नांतरिकतया जानाती थी सर्वज्ञ सिद्धांत। जो वेद करता वेद को जैसे जानते हैं, वेद के अर्थों को भी जानते हैं। कैसे अर्थ है? स्वसंबद्धम, वेद संबंधी, वेद प्रतिपाद्य जितने अर्थ सब अर्थ को अवश्यमावि नांतरिक, अवश्य नांतरिकतया जानते, अवश्यमावि। तब वेद कहते तो वेद जानते, उसके अर्थ को भी जानते, एक के साथ जानते। जानने से क्या हुआ? वो सर्वज्ञ थे, सिद्धांत थी शास्त्रनित्वात्। शास्त्र से योनि सच्ची समास, शास्त्र का अनुत्वात्, शास्त्र प्रति हेतुत्वात्, शास्त्र का कारण उनसे सर्वज्ञ। ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारणं च इति संगति द्वयानुसारेण श्रुत्रयोजनाम अभिप्रेत्य पदानि व्याचष्टे। संगति द्वय, दो संगति क्या मालूम है? हैं? बोलो, वेद कर्तृत्व संगति, एक आक्षेप संगति और एक विषय। हाँ, पहले आया था एक विषय तो संगति, दूसरा आक्षेप संगति। पहले इसमें आया, अभी आ जाएगा। पहले एक विषयत्वम अवान्तर संगति, एक विषय तो संगति, उसके बाद यद्वा कह करके आक्षेप हुआ, वह प्रमाण नहीं होगा, ये सर्व ईश्वर सिद्ध नहीं होगा। आक्षेप होने पर ये सिद्ध करते, इसलिए आक्षेप संगति, दो संगति। ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकारणं च, वो सर्वज्ञ सर्वकारण है, वेद का भी कारण, पहले भी कारण जन्मादेश से कारण कहा था, इसके ऊपर आक्षेप हुआ, तो सर्व कारण भी सिद्ध हुआ। और सर्वज्ञ संगति दो अनुसार न सूत्रयोजनाम अभिप्रेत्य पदानि व्याचे, सूत्र की योजना, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार अभी सूत्र पद की व्याख्या करते हैं। इसमें पहले ये 82 का न्याय वाला श्लोक है ना, न कर्तृब्रह्म वेदस्य किंबा कर्तृ न कर्तृतत् विरूपनित्यया वाचे तेवं नित्यत्व कीर्तनात् कर्तृनिश्वसिताद्युक्तेर् नित्यत्वं पूर्वसाम्यत सर्वावभाषि वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत् अस्त्यन्नमेयताप्यस्य
किंवा वेदैकमेयता किंवा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वाद् घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्माण्येनापि मीयते ब्रह्माण्येनापि मीयते रूपलिंगादिराहित्यान् रूपलिंगादिराहित्यान् नास्यमान्तरयोग्यता नास्यमान्तरयोग्यता तन्तोपनिषदेत्यादौ तन्तोपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता प्रोक्ता वेदैकमेयता न कर्तृब्रह्म वेदस्य ब्रह्मकर्ता न किंबा कर्ता, ये संदेह हुआ। ब्रह्म वेदस्य कर्तृ न किंबा कर्तृ, ये संदेह हुआ। पहले पूर्व पक्ष बाद में सिद्धांत। पूर्व पक्ष कहता है न कर्तृ तत् तत् ब्रह्म कर्तृ न, किसका? वेद करता नहीं। क्यों करता नहीं? विरूप नित्यावाचा इत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्, वेद से नित्यत्व कीर्तनात्, वेद नित्य है तो ब्रह्म कैसे बनाएगा नित्य का? विरूप नित्य वाक्य है श्रुति तैत्तरीय संहिता में, विरूप नित्यया ऐसे है वाक्य थोड़ा सा है। विरूप नित्यया वाचा, वाचा विरूप नित्यया, नित्यवाणी के द्वारा स्तुति करो। तो इसे निरूप विरूप निरूप विरूप विरूप संबोधन है। नित्य वाचा ये इतना अंश वेद का दे दिया। इत्येवं ऋग्वेद में ऋग्वेद में भी आया, इसे कुछ दिया, तैत्तरीय संहिता भी दिया इत्यर्थ। वाचा इत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्, वहाँ नित्य वाचा, नित्यवाणी, वेद को नित्य कह दिया श्रुति में। नित्य होगा तो क्या होगा? वेदस्य नित्यत्व कीर्तनात्, नित्य से क्या होगा? ब्रह्म उसका कर्ता नहीं होगा, ये तो हो गया। और अब ये पूर्व पेश हुआ। और सिद्धांत कहता कर्तृ निश्चितादि उक्तेर, कर्तृ ब्रह्म वेद का कर्ता है, न करते था तो पूर्व पेश का। सिद्धांत कहता कर्तृ ब्रह्म कर्तृ, नपुंसक से कर्तृ। क्यों? निश्चितादि उक्तेर, निश्चितादि कथन करने से, निश्चितम एतद् ऋग्वेदादि कथन करने से नित्य तो नहीं होगा, उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। तो नित्य तो जो कहा है, क्यों नित्य तो कहा? पूर्व साम्यतः, पूर्व में वेद जैसे था ऐसे समान होने से नित्य कहा। अभी जैसे वेद पूर्व कल्प में ऐसे था, उसके पूर्व कल्प में ऐसे था, इसलिए नित्यत्व कह दिया। पूर्व साम्यतः नित्यत्व, वस्तु तो नित्य नहीं। सर्वाभासी वेदस्य, एक पद है, सर्वाभासी वेदस्य कर्तृत्वाद सर्वविद भवेत्। सिद्धांति कहता है वेद का विशेषण दिया सर्वाभासी, सारे अर्थों को प्रकाश करने वाले वेद का कर्ता होने से कर्तृत्वाद ब्रह्म सर्वविद भवेत्, ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वाभासी वेद का कर्ता है। सर्वाभासी वेद से एक साथ है ना अलग अलग है? एक पद। सर्वाभासी वेदस्य कर्तृत्वाद ब्रह्म सर्वविद भवेत्, ये हुआ। उसके बाद दो अधिक वर्णक करेंगे, आगे विचार करेंगे। शास्त्र योनित्वात् हो गया, शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि। और एक विग्रह शास्त्रम योनि कारणम प्रमाण से, ब्रह्म में प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण है सर्वज्ञ। ब्रह्म में शास्त्रम योनि यस्य, योनि का अर्थ कारण, कारण शब्द से प्रमाण लेना, प्रमाकरण प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण। ब्रह्म में क्या प्रमाण है? शास्त्रीय प्रमाण। उसमें क्या विचार होगा? ये ब्रह्म के लिए प्रमाण कौन, परमात्मा के लिए प्रमाण कौन है? अस्ति अन्यमेतापि अस्य किंबा वैदिकमेता अस्य ब्रह्मण, अन्यमेतापि अस्ति अथवा वैदिकमेता। संशय क्या हुआ? अन्य प्रमाण से ज्ञेय होता है ब्रह्म या केवल वेद से ज्ञेय होगा? वैदिकमेता, वेद से ही केवल ज्ञेय होगा ब्रह्म, अथवा अन्य प्रमाण का भी विषय है, ये संशय हुआ। क्या वेद से ही ब्रह्म जाना जाएगा या अन्य प्रमाण से जाना जाएगा? ये संशय हुआ।
अस्य ब्रह्मण अन्यमेतापि अस्ति। वेद प्रमाण हो कोई बात नहीं, अन्य प्रमाण का भी मेय होगा, ज्ञेय होगा, मेय ज्ञेय है। किंबा वेदे के मेयता, वेद से ही केवल ज्ञेय होगा, अन्य कोई प्रमाण नहीं। ये संशय हुआ। पूर्व जी कहता है ये सिद्ध वस्तु होने से, घट जैसे सिद्ध वस्तु, सिद्ध वस्तु होने से प्रत्यक्ष दिखेगा। कोई कहेगा तो प्रमाण से ज्ञान होगा। वन्नी में पर्वत में धूम देखकर वन्नी ज्ञान हुआ, वन्नी सिद्ध है। वहाँ जाकर कोई पहुँचेगा तो वन्नी देख सकता है। तो सिद्ध वस्तु होने से घटवत सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्य नापि मीयते, अन्य प्रमाण से ज्ञान होगा। जो सिद्ध है ही नहीं, आगे कुछ होगा अभी अन्य प्रमाण का विषय नहीं। जो सिद्ध वस्तु है ही पहले, तो कहीं सुना किसी ने कहा सिद्ध वस्तु है, सुना तो अन्य प्रमाण से भी ज्ञान हो जाएगा। और उसको भी किस प्रमाण से ज्ञान हुआ? सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्यनापि प्रमाणेन मीयते ज्ञायते। जैसे घट से सिद्ध वस्तु अन्य प्रमाण से भी जाना जाता है। शब्द प्रमाण से भी ज्ञान हो सकता है, घट का अन्य प्रमाण से ज्ञान होता है। इसलिए ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने से नित्य सिद्ध है, तो अन्य प्रमाण से भी ज्ञान हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत कहता है रूपादि ब्रह्म में नहीं है, घट में तो रूपादि है, रूप स्पर्शादि। रूप लिंगादि राहित्याद, रूप हो तो प्रत्यक्ष होगा। किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होने के लिए रूप स्पर्शादि हो। और अनुमिति प्रमाण से ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? लिंग चाहे तू। रूप लिंगादि राहित्याद, रूप नहीं लिंग नहीं, लिंगादि अन्य कोई प्रमाण है नहीं होने से नास्य मांतर योग्यता, अस्य ब्रह्मण प्रमाणांतर योग्यता नास्ति, अन्य प्रमाण का विषय है ही नहीं। और अन्य प्रमाण का विषय नहीं थे। वेद प्रमाण क्या है, कैसे मानेंगे? तम तो उपनिषद पुरुषम पृच्छामि बृहदारण्य की माता है। उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य है ब्रह्म उपनिषद। तम तु औ, तौ तु औ में त्वौ, तम तु आगे औ, उपनिषद में औ, औपनिषद में औ, औ तू क्या हो तो क्या होगा? यण हो जाएगा किस सूत्र से? हाँ, तू क्या कर? त्वौ पाठ है, त्वौ है ना। तम त्वौ उपनिषद इत्यादि वेद में वेदैकमेयता प्रोक्ता, श्रुति में कही गई वेदैकमेयता। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, औपनिषद पुरुष उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य, इसको मैं पूछता हूँ। कौन से क्या होगा? वेदैकमेयता, वेदैकमेयता प्रोक्ता, वेद में उपनिषद में उक्ता कही गई। इसलिए वेद ही प्रमाण है, वेदैकमेयता। ये दूसरा हुआ। एक सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए, दूसरा है देखो दो प्रकार। शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि, शास्त्र का कारण होने से सर्वज्ञ, और शास्त्रम योनि कारणम प्रमाण यस्य, शास्त्र प्रमाण जिसमें, वो शास्त्र ही प्रमाण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।